29 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपील्स के बारे में बात करता है, जिसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील आपकी होती है, ठीक है, सीआरपीसी में। कमिंग ऑन टू सेक्शन 372 बात करता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ओके, यानी कि नो अपील शैल लाई टू एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ. Victim of any offense or any order judgment passed by any court has right to appeal in the appropriate appellate authority. ओके, सीआरपीसी में जो अपीलेट प्रोविजंस मेंशन है, अपील प्रोविजंस मेंशन है, उससे हट के या फिर किसी और स्पेशल स्टैट्यूट में मेंशन है, उससे हट के किसी और कहीं और का भी आपके जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई नहीं होगी, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स. और जो भी विक्टिम होगा, जो एग्रीव्ड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, एग्रीव्ड होगा विद द फाइनल ऑर्डर जजमेंट ऑफ एनी ऑफ द कोर्ट्स, वो उसके पास राइट टू अपील है और ये उसकी लीगल राइट है कि वो एप्रोप्रिएट अपीलेट फोरम में या एप्रोप्रिएट अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 373. सेक्शन 373 बात करता है अपील फॉर ऑर्डर्स फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर. जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था, सेक्शन 117 से 120 में ऐसे करके पढ़ा था कि ऑर्डर होता था कि फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी जमा करवाई जाती थी. तो ये उसी रिगार्डिंग है, उसी के कंटेक्स्ट में है. अपील फॉर ऑर्डर्स फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 117 ऑफ सीआरपीसी, an appeal shall be preferred in the court of session aggrieved by the lower court's order in relation to submit security for keeping peace and good behavior. ओके, तो अगर आपको इस कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग आपको अगर कंटेंट है तो आपका सेक्शन 117, 120, 18, 19 है, आप पीछे रिफर कर सकते हो. प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैंने डिस्कस कर रखा है. कमिंग ऑन टू सेक्शन 374. सेक्शन 374 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की. कन्विक्शन यानी कि जब प्रोसिक्यूशन केस अपना जीत जाता है, जो चार्जेस उसने इन्वोक किए हैं एक्यूज के ऊपर वो उसे प्रूव करने में सक्सीड कर जाता है, फाउंड गिल्टी हो जाता है एक्यूज्ड, तब उसका कन्विक्शन होता है, यानी कि दोष सिद्ध हो जाता है. जब वो चार्जेस उसके अगेंस्ट जो लेवल्ड हैं वो प्रूव्ड हो जाते हैं, वो फाउंड गिल्टी हो जाता है, तब कन्विक्शन होता है. ओके, कन्विक्शन के बाद सेंटेंस सुनाई जाती है, यानी कि टर्म ऑफ पनिशमेंट कितनी होगी एज पर द चार्जेस लेवल्ड अकॉर्डिंग टू आईपीसी. ओके, ऐसे केस में जब कन्विक्शन हो जाता है अक्यूज्ड का, तो फिर अक्यूज के पास क्या राइट होती है? अक्यूज के पास राइट है कि वो फर्दर लीगल रेमेडीज अपने एक्सरसाइज कर सकता है, जो कि राइट है उसकी रेमेडी है, रेमेडी फॉर अपील, फाइलिंग अपील, जो राइट टू अपील है उसकी. ओके, तो आइए आगे पढ़ते हैं. एनी पर्सन हु हैज बीन convicted for an offense by either court described below may appeal as per the appellate court's hierarchy. तो अगर हम फर्स्ट अपील की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट अपील की बात करते हैं, तो एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ट्राइड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और असिस्टेंट सेशन जज में अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन. ओके, या ये हम कहते हैं फर्स्ट अपील. जब भी आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट से अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, तो आप अपनी फर्स्ट अपील कोर्ट ऑफ सेशन में यानी कि सेशंस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड अपील. सेकंड अपील बात करता है एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज और एनी कोर्ट फॉर विच सेंटेंस मोर देन 7 years इज अवॉर्डेड कैन अपील टू हाई कोर्ट. यानी कि अगर आप सेशंस कोर्ट से या फिर एडिशनल सेशन जज से या फिर ऐसे कोर्ट से जिसके पास 7 साल से ऊपर तक की सजा देने का प्रावधान है, ऐसी जगह से अगर आप कन्विक्ट होते हो तो आप अपील प्रेफर करोगे हाई कोर्ट में. ओके, इसको हम लोग सेकंड अपील कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड अपील पे. थर्ड अपील में क्या है? एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ट्राइड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. यानी कि हाई कोर्ट में जब मैटर आता है, अपील में आ जाए या फिर ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन हो, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, और अगर वहां से हम लोग डिससेटिस्फाइड हैं या फिर एग्रीव्ड हैं, तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जो कि हमारी थर्ड अपील है. ओके,
375 बात करता है नो अपील व्हेन एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। जैसे हम लोग पहले प्रीवियस उसमें सेक्शंस में पढ़ा था कि जब चार्जेस फ्रेम होते हैं सेक्शन 228 सीआरपीसी में, तो अक्यूज से पूछा जाता है व्हाट डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। और अगर अक्यूज ने कह दिया आई प्लीड गिल्टी तो वहीं पे केस कन्विक्शन की तरफ मुड़ जाता है, और अगर अक्यूज कहता है आई प्लीड नॉट गिल्टी तो यानी कि ही इज क्लेमिंग टू बी ट्राइड। ओके, तो वही चीज यहाँ पे है कि कोई अपील नहीं प्रेफर की जाएगी अगर एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। When accused person has pleaded guilty and has been convicted thereto, there shall be no appeal, whether it has been conviction by the High Court, by Court of Session, by Judicial Magistrate first class, second class या फिर Metropolitan Magistrate। किसी की भी कोर्ट से अगर आपका ट्रायल चल रहा है, आपका ट्रायल शुरू होने वाला है, और अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर दिया तो फिर कोई भी अपील प्रेफर नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट से किसी भी कोर्ट में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 376। 376 बात करता है नो अपील इन पेटी केसेस। छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, पेटी ऑफेंसेस होते हैं, उसमें अपील का कोई रोल नहीं होता है। देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन वेयर द हाई कोर्ट पासेस अ सेंटेंस ऑफ 6 months और फाइन ऑफ ₹1000 और बोथ, where a court of session or metropolitan magistrate court passes sentence of 3 months और फाइन ऑफ ₹200 और बोथ। ओके, तो ऐसे केसेस में पेटी केसेस हैं, यहाँ पे अपील प्रेफर नहीं की जाएगी। Where a magistrate of first class pass sentence of fine of ₹100, where in cases tried summarily magistrate passing a sentence of fine not exceeding ₹200, ऐसे केसेस में अपील प्रेफर नहीं की जाएगी क्योंकि ये पेटी ऑफेंसेस के कंडीशंस में आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 378 अपील अगेंस्ट एक्विटल। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रोविजन है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा अपील में अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, तो ये है अपील अगेंस्ट एक्विटल। एक्विटल यानी कि जब दोष मुक्त हो जाता है कोई भी अभियुक्त और उसके खिलाफ जो चार्जेस लगे होते हैं वो नॉट प्रूव्ड होते हैं और वो एंड दैट पर्सन इज फाउंड नॉट गिल्टी, तो वहां एक्विटल आ जाता है। एक्विटल यानी कि फ्री फ्रॉम चार्जेस। ऐसे केस में जो स्टेट होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, उसके पास फर्दर रेमेडी होती है अपील की, तो अपील अगेंस्ट एक्विटल कहा जाता है। अब ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर to present an appeal in court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of cognizable and non-bailable offence। यानी कि कोई भी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर एक्विट कर दिया है एक अक्यूज पर्सन को उस ऑफेंस में जो कि कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो ऐसे केस में उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में डाली जाएगी, सेशंस कोर्ट में। कौन डालेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर डालेगा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, accordingly and likewise state government will direct the public prosecutor to present an appeal in the high court against any order, original or appellate order for an acquittal passed by any court other than the high court। और अगर सेशंस कोर्ट से आपका मान लीजिए सेशंस कोर्ट्स में आपकी अपील पड़ी है, ठीक है, अब वो अपील भी आपकी एक्विटल की अपहेल्ड कर दी गई है, तो अगर आपको, तो फिर स्टेट के पास ऑप्शन होता है हाई कोर्ट में अपील करने का। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला आ जाता है अब, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी कि अब आप हाई कोर्ट में अपील करिए। ओके, now order of acquittal passed in cases investigated by Delhi Special Police Establishment under the respective act managed by the central government under Central Act। ऐसे cases में accordingly the central government will direct the public prosecutor to present an appeal against acquittal। ओके, एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो कि सेंट्रल एक्ट है, यानी कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके ऊपर पूरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। तो अगर कोई केसेस अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करती है और अगर उस प्रॉपर पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में सब कुछ में पूरा कोर्ट प्रोसीजर हो जाता है और एक्यूज एक्यूट हो जाता है, यानी कि दोष मुक्त हो जाता है, तो ऐसे केस में सेंट्रल और अगर अपील करनी हो स्टेट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप अपील इनिशिएट करिए इन द अप्रोप्रिएट अपीलेट फोरम में। ठीक है, ओके।
नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 379। 379 बात करता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के यहाँ अगर कोई अपील पड़ी हुई है और हाई कोर्ट ने अगर उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, कन्विक्शन ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, या फिर एक्विटल ऑर्डर को ओवररूल कर सेट असाइड कर दिया, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट, दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट के तरफ से कन्विक्शन हो गया है। अब जो एग्रीव्ड है या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके पास लीगल रेमेडी क्या बचती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 379 में यही है। एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि when High Court reverse the order of acquittal from subordinate court and convicts the person for life imprisonment or death sentence or sentence for 10 years term, the person may appeal to the Supreme Court. ओके, जो हायरकी चलती है उस हिसाब से किया जाएगा। ओके,